नमस्कार, मैं डिंपल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। पुरानी मारपीट के विवाद को लेकर युवक का अपहरण कर की मारपीट। देश के प्रख्यात शिक्षाविद सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार एक सेमिनार में शिरकत करने रविवार को जमशेदपुर पहुंचे। वेदांता इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन। जमशेदपुर के पटामदा की ठनठनी घाटी बनी खूनी। एक और सड़क दुर्घटना में युवक की गई जान। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। पुराने मारपीट के विवाद को लेकर युवक का अपहरण कर मारपीट के रुपए भी लूटे गए। बता दें, जमशेदपुर के टिल्को थाना अंतर्गत बारीनगर निवासी मोहम्मद फयाज के साथ पुराने विवाद को लेकर मारपीट की गई। फयाज से रुपए की लूट भी की गई। घटना के बाद आरोपियों ने फयाज को धमकी देकर छोड़ दिया। फयाज किसी तरह टिल्को थाना पहुंचा, जहां से उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया। घटना के संबंध में फयाज ने बताया कि जनवरी माह में उसके साथ सद्दाम के साथ बस्ती के ही गुल्लू के साथ मारपीट हुई थी। घटना में गुल्लू ने उसका भी नाम डालकर उसे जेल भिजवा दिया था। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद वह ट्रेलर चलाने लगा। शनिवार की रात वह ट्रेलर लोड करवा कर अपने घर आया था। उसके पास 90,000 थे। गुल्लू ने उसे घर के बाहर से मारते पीटते लेकर अपने घर के पास लेकर गया। वहां सभी ने उसे कार पर बैठाया और नीलडी की ओर लेकर गए। मारपीट करने लगे। उसके साथ गुल्लू, गुलफाम, असलम, शमसूद, दानिश के अलावा अन्य लोगों ने मारपीट की। बाद में सभी ने उसे मारपीट कर छोड़ दिया। किसी तरह वह थाने पहुंचा, जहां से उसे इलाज के लिए एमजीएम भेजा गया। क्या हुआ बताइए पूरा घटना। मेरे दोस्त से पहले लड़ाई हुआ था सद्दाम से, गुल्लू गुलफाम का। उस मैटर में हम छुड़ाने गए थे, ठीक है ना। तो लोग मेरा नाम डाल दिया था केस पे, तो हम वहाँ से बेल उल हो गया था मेरा। बेल होने के बाद हम घर आए। घर आने के बाद गाड़ी उड़ी हम चला रहे थे टेलर पीएमटी ट्रांसपोर्ट में। लोड करवा के हम आके घर अपने अम्मी अब्बा से मिलने आए थे। मेरे पास में कैश पैसा था 90,000 रुपया, मेरा हिसाब था गाड़ी का। ये लोग मेरे को मारा। एक लड़का रुकाया, गुल्लू और असलम रुकाया मेरे को, और रुकवा के बोला बात करना है। और बात करने के नतीजा पे सब लड़का को बुलाया है, और बुला के ये लोग मेरे को मारा है। 15-20 लड़का ये लोग मेरे को मारा है। मारते हुए लेके गया है नीचे बस्ती तक का, अपने घर तक का, और घर से मेरे को स्विफ्ट डिजायर में बैठाया है। 2 गाड़ी ये लोग था, स्विफ्ट डिजायर और फॉर्च्यूनर। ये लोग मेरे को लेके गया है नीलडी जंगल के पास में, मारा उरा वहाँ पर ही बोला अगर तुम केस करेगा तो तुमको जान से मार देंगे बोल के, और उसके बाद वहीं पर ही छोड़ा है। जब मेरा घर वाला गया केस उस किया है, वहाँ थाना में जाके चढ़ाई किया है, तो तब जाके मेरे को यहाँ पर ही आगे में छोड़ा। फिर हम जैसे तैसे संभल के थाना पहुँचे, और थाना से फिर मेरे को एमजीएम रेफ़र कराया गया। कौन कौन लोग मारा? गुल्लू है, गुलफाम है, असलम है, शमसू है, दानिश है, और कितने लोग हैं? चम्मच एठो है, समझे। कितने लोग? ये लोग 7-8 जन का ग्रोह है, और ये लोग के साथ में करीब 5-6-7-8 जन ये लोग थे। ये लोग सब मिलकर, हाँ 15 जन ये लोग मेरे को। ये लोग के हाथ में जो आ रहा था ये लोग वो चीज़ से मारा, हॉकी, बल्लम, बैट। अगर इन लोग के हाथ में कोई सामान भी आ जाता तो ये लोग सामान से मेरे को मार देता। लास्ट में मेरे को चमकाने के लिए लोग लेके गया कि ऐसा ऐसा करेंगे तो शायद ये नहीं बोलेगा, समझे ना। लेकिन इन लोग मेरे को चमकाया, लेकिन हम आके यहाँ पर ही अपना बयान दे रहे। क्या नाम उसका? मेरा नाम मोहम्मद फयाज है, बारीनगर में रहता है। तो उन लोग पर भी केस है? उन लोग के ऊपर भी केस है, सब चीज़ हम। कौन थाना पड़ रहा है? टिल्को थाना। कितनी लूट हुआ था आपका? जी पैसा कितना लूट हुआ था आपका? जी पैसा मेरा वहीं पर ही गाड़ी में लोग लूट लिए हैं। कितना? 90,000 रुपया। मेरा ट्रांसपोर्ट का हिसाब था, हमको निकलना था सुबह पूना, और रात को ऐसा काम हुआ। क्या बोला फिर लोग? उन लोग बोला कि तुम लोग अगर तुम केस उस करेगा तो तुमको जान से मार देंगे। धमकी दिया मेरे को, सामान लिया हुआ था, सटाया था, सामान लेके बोलता है। और लोग मेरे को छोड़ा और चली गया जंगल में। फिर हम अपना लड़खड़ा के जैसे तैसे करके थाना पहुँचे। थाना से फिर मेरे को यहाँ पर ही रेफ़र किया एमजीएम में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद फयाज है। क्या करते हैं? जी हम टेलर चलाते हैं पीएमटी ट्रांसपोर्ट में। वहीं देश के प्रख्यात शिक्षाविद सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार एक सेमिनार में शिरकत करने रविवार को जमशेदपुर पहुंचे। वेदांता इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन। बता दें, देश के प्रख्यात शिक्षाविद सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार एक सेमिनार में शिरकत करने रविवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के वेदांता इंस्टीट्यूट का उद्घाटन भी किया। गौरतलब हो कि इस इंस्टीट्यूट के द्वारा आगामी दिनों में टैलेंट हंट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चयनित गरीब तबके के मेधावी छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। यहां तक कि उनके हॉस्टल और भोजन का भी प्रबंध इंस्टीट्यूट ही करेगी।
उन्हें ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। देश के प्रख्यात सुपर 30 के तर्ज पर शहर में वेदांता द्वारा इस मुहिम की शुरुआत की गई। बातचीत के क्रम में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने कहा कि उन्हें काफी खुशी है कि जमशेदपुर में भी ऐसी कोचिंग की शुरुआत की जा रही है जो गरीब तबके के छात्रों को ऊंचे पायदान पर पहुंचाएगी। आपको बता दें कि आनंद कुमार के जीवन पर वर्ष 2019 में बॉलीवुड में फिल्में बन चुकी है जो काफी सुपरहिट रही और जमशेदपुर में आयोजित सेमिनार में यहाँ के छात्रों को वो मार्गदर्शन देंगे। जमशेदपुर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जमशेदपुर में रैंक 1 IIT में भी लाने वाला कुमार अभिनव आज दुनिया में नाम कर रहा है और जमशेदपुर नहीं बल्कि पूरे कंबाइंड बिहार, झारखंड और देश का नाम रोशन कर रहा है। उस परंपरा की कड़ी में यहाँ धीरज जी, रवि जी, सब लोगों ने मिल के एक अच्छी शुरुआत की है वेदांता ग्रुप की, जिसके अंतर्गत 30 बच्चों को पढ़ाने की योजना है। चाहे 15 बच्चे मेडिकल के हों और 15 बच्चे इंजीनियरिंग के हों, ताकि उन लोगों को फ्री में पढ़ाया जाए, निःशुल्क सुविधा दी जाए और खाने पीने की भी व्यवस्था की जाए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़कर जिससे बच्चों का विकास हो, भला हो, मुझे बहुत अच्छा लगे और मैं उम्मीद करता हूँ इससे झारखंड में बच्चों को एक अच्छा अवसर मिले। सर, आप ही यहाँ बच्चों को मार्गदर्शन मिलेगा क्या? हाँ, जहाँ तक होगा हम मार्गदर्शन देने का समय निकाल के जरूर प्रयास करेंगे। अगर कोई भी अच्छा काम करता है तो उससे जुड़ना मेरा सौभाग्य। ठीक। पटामदा के ठनठनी घाटी बनी खूनी, एक और सड़क दुर्घटना में गई एक युवक की जान। बता दें जमशेदपुर से सटे पटामदा स्थित ठनठनी घाटी में इन दिनों लगातार सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है। बीते दिनों की यहां पिकअप पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। रविवार को भी ठनठनी घाटी में एक और सड़क दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में कपाली निवासी मंटू कुमकर की मौत हो गई, जबकि मंटू का साथी ललुक लोहार घायल हो गया। लालकू को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मंटू और ललुक बाइक पर सवार होकर पटामदा में फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहे थे। ठनठनी घाटी के पास अचानक से उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पुलिस ने इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने मंटू को मृत घोषित कर दिया। बात करके निकले या जा रहे थे फुटबॉल खेलने, रास्ते में हुआ, रास्ते से फोन आया और पता चला तो हम लोग आए। अच्छा, क्या पता चला? एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। खाली पेट टूटा, बस वही पता चला। आके देख रहे डेथ कर दिया है। अच्छा, कौन सा गाड़ी मारा है? कौन सा गाड़ी मारा नहीं पता। ये कौन सा गाड़ी में था? ये फैशन प्रो। अच्छा, कहाँ पर था? कहाँ पर हुआ ये ठोंगठोंगी में, पटमदा रोड में। अच्छा, कितना जन था ये लोग? 2 जन। क्या ना उसका क्या एक जन घायल है? हाँ, जो घायल है उसका नाम लुल्लू लोहार। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाला है लोग? कपाली डेमडूरी। क्या नाम है इसका जो मर गया? मंटू कुंभकार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा कुंभकार। कुछ काम करता था ये? घायल है उसका, दोनों एक ही जगह रहता है। कहाँ पे? अगल बगल इसी का इसी सर्विस देता था। कंपनी तो ज्वाइन नहीं किया था। नीचे बात करते हैं देवघर की, जहां कांग्रेस पार्टी के जन जागरण अभियान में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। निकाला प्रभात फेरी, केंद्र सरकार पर बोला हमला। बता दें देवघर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जन जागरण अभियान के तहत प्रभात फेरी निकालकर और देवघर के टावर पर महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके पैदल चलकर वीर कुमार सिंह चौक होते हुए भीमराव अंबेडकर चौक पहुंचकर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और इसी का नतीजा है कि कृषि बिल को वापस लेना पड़ा और पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करनी पड़ी। साथ ही उन्होंने बताया कि हम लोग महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी वही काम कर रही है। बीजेपी महंगाई के खिलाफ पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चला रही है। इसी में कांग्रेस की जीत है। बीजेपी मान रही है कि महंगाई बढ़ी है। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। और जो प्रतिपक्ष में जो पार्टियां रहती है उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि जनता के साथ आंदोलन खड़ा करें। जिस प्रकार किसानों ने मजबूती के साथ आंदोलन खड़ा किया, जो किसान विरोधी वो 3 कानून थे, सारे राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया। आज सरकार को कदम वापस करना पड़ा। इस महंगाई में अगर जन आंदोलन हम खड़ा कर पाए, जनता का दबाव बना पाए, इस महंगाई पर भी सरकार मजबूरन नियंत्रण करना होगा सरकार को। आपने देखा कि जैसे ही आंदोलन प्रारंभ हुआ,
मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के 5-10 रुपया दाम घटा दिए। यह उनको पहला झटका है। यह जितना आंदोलन तेज होगा देश के हित में होगा, आम जनों के हित में होगा, और आम जनों के हित में देश को बचाने के लिए कांग्रेस ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। कितना सफल रहा आंदोलन? आप देखिए तो अपार समर्थन मिला है। आप जो बात अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि दुमका, पाकुड़, कल गोड्डा जनसैलाब उमड़ा था। आज सुबह सुबह प्रभात फेरी में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति, ये तो टोकन है। यह आंदोलन पूर्ण रूप से सफल हुआ है, 100% सफल हुआ है। मैदान पे निकले हैं और 14 से 29 के बीच में हमने जन जागरण अभियान चलाना है, जिसमें हर जिले में 1 सप्ताह का जन जागरण अपेक्षित था कि 1 सप्ताह चले। लेकिन हम जो देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं और जो खबरों के माध्यम जो आप खबर देते हैं, उसमें ये देख रहे हैं कि पूरे 15 दिनों तक पूरे राज्य में जन जागरण अभियान चला। हमारा प्रयास ये था कि जन जागरण के माध्यम से हम प्रदेश अध्यक्ष अगर जिला अध्यक्ष तक जाएंगे तो जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष तक जाएंगे, प्रखंड अध्यक्ष पंचायत तक जाएंगे और पंचायत अध्यक्ष जो है बूथ स्तर तक जाएंगे। उस प्रयास में सफल हम लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि जो लगातार जिस तरह से अखबारों का वर्गीकरण तो हुआ है कि हर ज़िले में अलग अलग पन्ना छपता है, बावजूद व्हाट्सएप के सहूलियत से हम लोगों को सारी खबरें मिल रही है और हर जगह छोटे छोटे जगहों पर भी कार्यक्रम हुआ है। हम लोग का जन जागरण का उद्देश्य ये था, हमारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी RPN सिंह जी, संगठन प्रभारी KC वेणुगोपाल जी की सोच थी कि जो महंगाई से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, जो लोगों में आक्रोश है, उसको जिला में, प्रखंड में, पंचायत में जाकर के बूथ स्तर तक जाकर के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उसको एकत्रित करें और जो है मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करें। उसमें हम कुछ हद तक सफल भी दिखाई देते हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि 14 नवंबर से हमने अभियान चलाया पूरे देश में, राज्य में ही नहीं। 19 नवंबर को जिस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती थी, जो हमारी एक मजबूत प्रधानमंत्री थी। बात करते हैं जमशेदपुर से सटे पटामदा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचे क्षेत्रों में वरदान साबित हुआ बारिश। खेतों में दुगना धान होने से किसानों के चेहरे खिले। जमशेदपुर से सटे पटामदा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचे क्षेत्रों में बारिश वरदान साबित हुआ, जहां इस बार खेतों में दुगना धान होने से किसानों के चेहरे खिल उठे और किसान खेतों में धान काटकर खलिहान में दौरी कर रहे हैं। किसानों को अब उम्मीद है कि सरकार उनके समय पर धान अच्छी कीमत पर खरीद लेंगे, जिससे किसानों को अच्छा खासा फायदा होगा। वहीं खलिहान में धान की दौरी से अलग से रौनक देखने को मिल रही है। ठीक ठाक हुआ है, बारिश में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, लेकिन ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक है और धान झाड़ा चालू है, धान कटाई भी चालू है, धान खेत में लाते जा रहे हैं मौसम के चलते। अभी कहाँ लाए हैं धान? धान अभी खेत में कटाई चल रहा है। हाँ। और थोड़े दिन में और धान आ जाएगी और झाड़ाई चालू होगा और उसी तरह देते जाएंगे। क्या किया जा रहा अभी ये? अभी मशीन से धान झाड़ाई चालू है। धान झाड़ने के बाद इसको फिर इसको सुखाएंगे और उसके बाद फिर पैक करके और लैंप्स में देंगे। कितना एकड़ में करते हैं आप? कितना खेती? एक 15-20 बीघा में करते हैं। क्या नाम आपका? राजशेखर महतो है। पूर्वी सिंहभूम जिले में पहला वेद पाठशाला बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर में बनाने जा रहे, जहां मंदिर कमेटी इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें, रविवार को मंदिर कमेटी ने एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। कमेटी ने इस दौरान अपने 2 वर्षों के लेख जोख पर का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जहां मंदिर प्रांगण में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा उन्होंने रखा। मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष ने कहा कि मंदिर कमेटी समाज और शहर के विकास के लिए लगातार विकास कार्य कर रही है। इसी कड़ी में वेद पाठशाला की स्थापना किए जाने का निर्णय मंदिर कमेटी ने लिया, जहां छात्र छात्राओं को अपने पौराणिक वेद और शास्त्रों का ज्ञान दिया जाएगा, जिसमें समाज के आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति और धरोहरों के साथ इतिहास का ज्ञान प्राप्त होगा। साल पुरानी मंदिर है, जो कि जिससे झारखंड के तमाम हिंदू जो धर्मावलंबी हैं उनकी आस्था जुड़ी हुई है। और नई जो हमारी कमेटी बनी है 2 साल से जो है यहाँ कार्यभार संभाल करके इस विपरीत परिस्थिति में भी विकास के काम जो है सुचारू रूप से चला रही है।
और आने वाले समय में जो पिछला हम लोगों ने काम किया, आप सामने देख रहे होंगे किस तरह जो है नया स्वरूप प्रदान किया गया कृष्ण मंदिर को, और वास्तु के नियम के तहत कई परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें हमारे जो नैवेद्यशाला है उसका नया स्वरूप दिया गया, जो कुआं था उसको परिवर्तित किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो आंध्रवासी हैं उनके द्वारा ही इस मंदिर की स्थापना की गई थी, और विशेष तौर पर जो हमारी कमेटी है उसमें दक्षिण भारतीय लोगों की ही प्रमुखता है। आगे क्या करने जा रहे हैं? आने वाले समय में सबसे प्रमुख तौर पर जो नैवेद्य वेद पाठ का जो ये है शाला है वो शुरुआत की जाएगी। और साथ में जो यहाँ सबसे बड़ी कमी जो महसूस की जाती थी जमशेदपुर में, जो कमी थी कि एक मंदिर के माध्यम से जो कुंडली का निर्माण, जो विशेषज्ञ जो पंडित हैं उनके द्वारा, जो वेद पंडित हैं उनके द्वारा कुंडली का जो है निर्माण किया जाएगा, और उसके लिए केंद्र अलग से स्थापित की जा रही है, और उसके माध्यम से आप शादी ब्याह का जो मिलान है वो भी कर सकते हैं। और एक विधिवत जो प्रक्रिया उसको आने वाले कुछ महीनों के अंदर में उसको शुरुआत की जाएगी। कैशलेस जो प्रक्रिया है वो तो 2 साल आने के साथ ही हम लोगों ने प्रक्रिया को शुरू कर दी है, और जो भी लोग सहयोग राशि अपने किसी भी स्वरूप में देते हैं वो कैशलेस ही होता है, और कार्ड के माध्यम से, और बैंक का अकाउंट नंबर दिया गया उसमें आप पैसा जमा कर दीजिए। जो भी आप महीनों में अगर 50 रुपया भी देते हैं तो 50 रुपया आपके अकाउंट में जाता है। तिरुपति बालाजी की तरफ से तिरुपति बालाजी की ऑनलाइन दर्शन की यहाँ व्यवस्था थी, और अभी कोरोना काल में कुछ दिन बंद था, और आने वाले समय में उसको शुरू होने की जो प्रक्रिया है, जिस तरह निर्णय तिरुपति देवस्थानम से ली जाएगी उसी निर्देशों के तहत यहाँ पर जो है उसका पालन किया जाएगा। और आने वाले समय में यहाँ कई ऐसे विकास के काम हैं जिसको आप नया स्वरूप मंदिर को प्रदान करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को जो हम लोग को मंदिर से जोड़ने का ये प्रयास है। और हम लोग जो है घर घर जा करके इस मंदिर के माध्यम से जो है जोड़ने का लोगों को हम लोग सदस्य बना करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। उत्तर पूर्वी गादरा पंचायत के फकीर टोला में कई सारे महिलाओं एवं पुरुषों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। जमशेदपुर के परचूड़ी थाना अंतर्गत उत्तर पूर्वी गादरा पंचायत के फकीर टोला में पहुंचे जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी, जहां स्थानीय लोगों ने विधायक को माला पहनाकर सम्मान किया। वहीं मनोज यादव, किरण देवी एवं जय किशन के नेतृत्व में सैकड़ों महिला एवं पुरुष बीजेपी एवं आजसी पार्टी को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। सभी लोगों ने माला पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलवाई। जहां कई सारे महिलाओं ने बताया कि विगत जहां भाजपा की सरकार में महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, आज झारखंड की सरकार बनते ही महिलाओं को सम्मान मिलने लगा। वहीं विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि नारी शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं, क्षेत्र का विकास के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि बहुत जल्द सड़क निर्माण कार्य चालू किया जाएगा। इसकी सारी जानकारी जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने दिया। मौके पर उपस्थित पंचायत सचिव कृष्णदास, टेलकोम मंडल अध्यक्ष नंदू पाजी, गादरा पंचायत अध्यक्ष बबलू महतो, मीडिया प्रभारी विकास फंडकार, झारखंड छात्र मोर्चा जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार कामत, भीमा राय, राजा यादव आदि स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फकीर टोला में हमारी तेज तरार महिला नेत्री किरण देवी के नेतृत्व में बहुत सारी महिलाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किया है, और निश्चित रूप से जितने भी महिला किरण देवी के नेतृत्व में जो ज्वाइनिंग किया है, हम लोग इस क्षेत्र का विकास के लिए सभी मिलजुल कर इस क्षेत्र का हम लोग विकास करेंगे। और नारी शक्ति से बड़ा कोई शक्ति है नहीं। आज नारी शक्ति मंगल कालिंदी जो इस क्षेत्र का हम सेवक हैं और हमारा ये लोग साथ दे रहे हैं, और इस क्षेत्र का हम लोग विकास करेंगे। अभी आते ही हमने यहाँ हमें लगता है कि 250-300 फीट का रोड है, जो कल हमारा इंजीनियर आकर इसको नापी करेगा। 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर में रोड का काम चालू हो जाएगा। और आगे भी कोई गरीब है, कोई दबे कुचले लोग हैं, जो आशाएं हैं, हम लोग जितने सारे महिला मिलकर हम लोग उसका जो है दुख दर्द में उसका साथ देंगे, और अन्याय के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए ही आज संगठन को मजबूत करने जा रहे हैं। जुगसलाई विधानसभा संघर्ष संघ के द्वारा पार्वती घाट बस्ती के बच्चों के लिए चित्रांकन, क्विज आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जुगसलाई विधानसभा संघर्ष संघ के संरक्षक दुखू मछुआ के नेतृत्व में पार्वती घाट बस्ती के बच्चे देश के भविष्य कार्यक्रम तहत
बच्चों के प्रतिभा को निखारने एवं उत्साहित करने हेतु चित्रांकन प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया एवं सभी बच्चों को चॉकलेट एवं बिस्कुट वितरित किया गया। साथ ही बाल श्रम मुक्त देश निर्माण हेतु सबों ने मिलकर संकल्प लिए। आज पार्वती घाट बस्ती जमशेदपुर में बच्चे देश का भविष्य कार्यक्रम के तहत बच्चों के प्रतिभा को निखारने एवं प्रोत्साहित करने हेतु क्विज प्रतियोगिता, चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही जितने बच्चे थे सभी को चॉकलेट बिस्कुट से हम लोग वितरित किए हैं। और साथ ही साथ बाल श्रम मुक्ति हेतु सभी बच्चे और हम सब मिलकर संकल्प लिए हैं। बाल श्रम मुक्ति को देश से हम सबों को मिलकर उखाड़ फेंकना है। मैं जुगसलाई विधानसभा संघर्ष संघ के संरक्षक दुखू मछुआ। जय हिंद, प्रणाम। पुरुनिया गांव में 5 दिवसीय पुरुष एवं महिला फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न, विजेता टीम हुए पुरस्कृत। बता दें, खुटपानी प्रखंड अंतर्गत पुरुनिया फुटबॉल मैदान में आदिवासी बॉयज क्लब की ओर से आयोजित 5 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता रविवार को संपन्न हुई, जिसमें कुल 64 टीमों ने हिस्सा लिया। फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक दशरथ गागराई, उनकी धर्मपत्नी बसंती गागराई, विशिष्ट अतिथि के रूप में चकदरपुर विधायक सुखराम उरांव, सांसद प्रतिनिधि सनी गोप, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष सुदाम भाई बुरु शामिल हुए। फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच केसी बासा व राकेश ब्रदर्स के बीच खेला गया, जिसमें टाई ब्रेकर से राकेश ब्रदर्स की टीम विजेता रही। विजेता टीम को 1 लाख व उप विजेता टीम को 70,000 रुपए नगद राशि देकर अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। वहीं तीसरे स्थान पर रहे सरजमदा टाटा की टीम को 40,000 व चौथे स्थान पर रहे अजय ब्रदर्स की टीम को 25,000 रुपए नगद राशि देकर कमेटी की ओर से पुरस्कृत किया गया। जबकि 5वें स्थान से लेकर 8वें स्थान पर रहे टीमों को 10,000 रुपए नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पुरानी मारपीट के विवाद को लेकर युवक का अपहरण कर की मारपीट। देश के प्रख्यात शिक्षाविद सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार एक सेमिनार में शिरकत करने रविवार को जमशेदपुर पहुंचे। वेदांता इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन। जमशेदपुर के पटामदा की ठनठनी घाटी बनी खूनी। एक और सड़क दुर्घटना में युवक की गई जान। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।